सन 1988 उत्तम नगर दिल्ली में एक साधारण से परिवार में एक ऐसे लड़के ने जन्म लिया जिसके लिए क्रिकेट का शौक उसकी लाइफ की एक ऐसी कहानी थी जो हर किसी के लिए समझना मुश्किल था। दिल्ली की तंग गलियों में एक 9 साल का लड़का बल्ला लेकर खड़ा था। वो सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो अपने सपने कर रहा था। लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता कांटों से भरा हुआ था। उसके रास्तों का सबसे बड़ा कांटा था उसकी गरीबी। इतने गरीब परिवार का लड़का जो कभी फॉरेन टूर्स तक अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ लड़का क्या कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का सपना पूरा कर पाएगा? यहाँ एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। उस लड़के का नाम है विराट कोहली। ये कहानी सिर्फ रिकॉर्ड और शतक की नहीं है, ये उस बच्चे की कहानी है जिसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया है और जिसने आगे चलकर क्रिकेट की दुनिया को एक नई पहचान दिलाई है। विराट कोहली के फादर प्रेम कोहली एक छोटे से लॉयर थे और माँ सरोज कोहली एक हाउसवाइफ थी। विराट के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उनकी पहचान थी। लेकिन उनके बचपन के संघर्ष उतने आसान नहीं थे जितने लोग सोचते हैं। विराट की क्रिकेट एकेडमी में एंट्री काफ़ी मुश्किल थी। विराट के फादर ने बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए विराट का एडमिशन वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में करवाया। लेकिन उनके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए उनके फादर को एकेडमी की फीस देना एक बड़ा चैलेंज था और ऐसा ही हुआ। एक बार एकेडमी की फीस समय पर जमा नहीं हो पाई। कोच ने विराट को प्रैक्टिस करने से रोक दिया। उस दिन विराट ने अपने कोच से कहा, सर मैं बिना किट के भी खेल लूंगा, लेकिन मुझे खेलने दीजिए। विराट का क्रिकेट को लगाव देखकर एकेडमी के कोच ने विराट को बोला, अगर तुम अपने गेम को इम्प्रूव नहीं करोगे तो फ्यूचर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। यह बात विराट के लिए शौक थी। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो जीतेंगे या फिर कभी कुछ नहीं मिलेगा। सन 2002 में मात्र 14 साल की उम्र में विराट ने दिल्ली की अंडर 15 टीम में कदम रखा और अपने प्रदर्शन से सबको इम्प्रेस किया। विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 757 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाया। लेकिन उनका करियर तब असली मोड़ पर आया जब उनके पिता ने उन्हें क्रिकेट के लिए हर संभव समर्थन दिया। उनके पिता के समर्थन ने विराट को मजबूती दी, लेकिन विराट को कहाँ पता था कि यह सपोर्ट जल्द ही विराट का साथ छोड़ने वाला था। सन 2006 जब विराट 18 साल के हो चले थे, विराट ने अपने आप को प्रूव करने का मौका दिया। इंडिया की अंडर 19 टीम का हिस्सा बनने के लिए वो काफी थॉट कंपटीशन का सामना कर रहे थे। जब सब लोग सोच रहे थे विराट को टीम में जगह नहीं मिलेगी, तब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक मैच में विराट ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि सब हैरान रह गए। उस दिन उन्होंने अपनी बैटिंग से अपने क्रिटिक्सों को जवाब दिया और अपने आप को सबके सामने ला दिया। 2006 में जब विराट अपनी क्रिकेट जर्नी पर फोकस कर रहे थे, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा शौक आया। उनके फादर का देहांत हो गया। विराट के लिए यहाँ एक ऐसा पल था जो उनके ड्रीम्स को तोड़ भी सकता था। उस दिन जब विराट को अपनी फादर की डेथ की न्यूज मिली, उनके दिमाग में कंफ्यूजन था, क्या वो अपनी क्रिकेट जर्नी को कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या वो इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने पेन को क्रिकेट में कन्वर्ट कर सके? विराट ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर के ड्रीम्स को पूरा करेंगे। उन्होंने अपनी इमोशनल को कंट्रोल करके अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस किया। उस दिन उन्होंने अपने करियर का एक नया पेज चूज किया, अपने दर्दों को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अगले ही दिन मैदान में उतरकर 90 रन की शानदार पारी खेली। किसी ने पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? विराट ने कहा, मैंने अपने पापा से वादा किया था कि मैं कभी नहीं रुकूंगा। यहीं से उनका करियर बदलने लगा, जिसके बाद सन 2008 में विराट ने भारतीय अंडर 19 टीम की कप्तानी करते हुए वर्ल्ड कप जीतकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस प्रदर्शन ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनकी कप्तानी की तारीफ पूरे देश में होने लगी। लेकिन ये सवाल था, क्या यह बस तुक्का है? उसी साल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन पर बड़ा दाव खेला। उसी साल सन 2008 में 20 साल की उम्र में विराट ने भारत के लिए डेब्यू किया और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। लेकिन शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पहले मैच में विराट ने सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी पहली इनिंग्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। सबका मानना था कि विराट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी नहीं है। उस समय यह सवाल सबके जहन में था, क्या विराट को अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा? क्या अपने क्रिटिक्सों को हरा पाएंगे या फिर टीम से बाहर हो जाएंगे? लेकिन विराट ने हार नहीं मानी और अपने खेल को सुधारने में जुट गए। विराट ने लोगों की क्रिटिसिज्म को अपने फोकस का हिस्सा बनाया और अपने आप को बेहतर बनाया। जिसके बाद विराट ने अपने टेम्पर को कंट्रोल किया, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव किया और अपनी बैटिंग को नए लेवल पर ले गए। और फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन विराट ने सबको हैरान कर दिया। वो दिन था सन 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल मैच का। भारत की शुरुआत खराब थी। सचिन और सहवाग जल्दी आउट हो गए। जब टीम संकट में थी, पूरा स्टेडियम खामोश था, तब विराट मैदान पर उतरे। उन्होंने 35 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और ये रन भारत की जीत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े। सन 2023 में विराट ने सचिन तेंदुलकर का 50 वनडे शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो काम करने में लोगों को दशकों लग जाते हैं, उसे विराट ने कम समय में कर दिखाया। विराट ने अपनी मेहनत से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाया। वर्ल्ड कप, टेस्ट सीरीज और ओडीआई सीरीज जीतकर वो दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन बन गए। वो आज न सिर्फ एक महान क्रिकेटर है, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है।